आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी आपका ऑन, अपॉन और एड पे। मैं आपको बताने वाला हूँ ऑन, अपॉन और एड के मल्टीपल यूजेस। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक और आपको एक्स्ट्रा नॉलेज इसमें मिलने वाला। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। तो आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे ना ऑन का यूज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे आप देखेंगे ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं। तो ये कह रहा है कि इट इज यूज टू इंडिकेट बीइंग सपोर्टेड बाय द टॉप सरफेस ऑफ समथिंग। मतलब ये चीज है ना कि कोई भी आपका कोई भी एक जगह हो सकता है, कोई भी प्लेस हो सकता है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। और उसके ऊपर यदि कोई भी चीज है ना तो वहां पे क्या यूज करेंगे ऑन का। आई नो कि आपको समझ में नहीं आया लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। जैसे सपोज ये मान लीजिए, अच्छा ये तो जरा देखिएगा मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है। तो अब देखेंगे यहाँ पे मैंने एक सपोज टेबल बना दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, अब जैसे ही आपने देखा अबे यार ये उल्टा बन गया क्या, अच्छा चलिए आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे सपोज एक टेबल है, ठीक। और यहाँ पे टेबल के ऊपर बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल कोई भी चीज रखी हुई है या फिर कोई भी चीज यहाँ पे ऊपर उसके है, ठीक है। तो कोई भी देखिए यहाँ पे आपका नीचे एक कोई सरफेस होना चाहिए, कोई भी एक जगह हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, टेबल हो सकता है, चेयर, कुछ भी हो सकता है। उसके ठीक ऊपर यदि कोई भी चीज रहे उसके ऊपर, हाँ ऊपर का मतलब वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, ठीक है। मतलब इसके ऊपर होना चाहिए। तो वहां पे क्या यूज करेंगे आप, हमेशा ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी सरफेस हो, जैसे कई बार आप क्या होता है कि हम कई बार घूमने के लिए क्या करते हैं, छत पे चले जाते हैं कुछ यूं, ठीक है। तो आप जैसे ही अपने छत पे जाते हैं कई बार तो आप देखेंगे सपोज ये आपका कोई एक छत है, ठीक है, और ये ऊपर का छत है। तो आप छत के ऊपर होते हैं तो यहाँ पे, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, ऑन का यूज करेंगे। वैसे ही आपका कोई टेबल है, टेबल के ऊपर कोई चीज है तो वहां पे क्या यूज करना है, आपको ऑन का यूज करना है। यानी हर वो जगह जहाँ पे नीचे कोई आपको ऐसे एक प्लेस हो और उसके ऊपर कुछ भी रखा हो ना, वहां पे आके पहला कंडीशन जो है वो क्या यूज करेंगे, आप ऑन यूज करेंगे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। जरा कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देखेंगे तो यहां से समझ सकते हैं एग्जांपल्स में कि ये कह रहा है द बुक इज ऑन द टेबल। इसका मतलब ये कि देखिए यानी जो बुक है ना वो टेबल के क्या है, ऊपर है। तो आपने क्या यूज किया, यहाँ पे ऑन यूज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा इसमें ये कह रहा है कि सी इज डांसिंग ऑन द रूफ फॉर सम फॉलोअर्स, यानी कुछ वो फॉलोअर्स के लिए छत पे डांस कर रही है। तो कहाँ पे डांस कर रही है, रूफ पे, छत पे। तो क्या होगा आपका, ऐसे कुछ छत होगा, छत के ऊपर यहाँ पे डांस कर रही है तो वहां पे आपने क्या लगा लेना, ऑन लगा लेना। सेम ऐसे आप देखेंगे कह रहा है कि आई एम प्लेइंग गिटार ऑन द टावर। इसका मतलब ये है कि सपोज मान लीजिए आपका कुछ ऐसे एक कोई टावर बना हुआ है, ठीक है, एक बड़ा सा, अब देखो ये तो मिसाइल बन गया, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपका क्या होता है, ऐसे एक टावर होता है बड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना, अब इस टावर के, इसका मतलब है ना कि कहीं ये ऊपर बैठा हुआ है और बैठ के क्या बजा रहा है, गिटार बजा रहा है, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी सरफेस, कोई एक ऐसे प्लेस है और उसके ठीक आप ऊपर होते हैं तो उस कंडीशन में आप क्या यूज करते हैं, ऑन। तो ऑन का ये पहला यूज है। जरा आपका दूसरा यूज में मैं बताता हूँ कि ऑन का आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं किस सेंस में, ठीक है। तो देखिए दूसरा आप कह रहा है कि इट कैन बी यूज्ड फॉर सर्टेन डेट, यानी कोई भी आपका निश्चित वो डेट भी हो सकता है या फिर डे हो सकता है। डे का मतलब दिन हो सकता है, आर सब्जेक्ट या फिर कोई सब्जेक्ट हो सकता है, उसके लिए भी आप क्या यूज करेंगे, जैसे समझिएगा जैसे कहीं पे आ गया आपका लाइक ऐसे कि 25 जैन, या फिर आपका आ गया कहीं पे क्या संडे दिया हुआ है, ठीक है, यही तो डे है आपका, या तो क्या हो गया आपका मंडे दिया हुआ है। तो इसके पहले भी आप क्या यूज करेंगे, ऑन यूज करेंगे। तो याद रखिएगा कि ऑन का यूज आप कोई सर्टेन, कोई निश्चित डेट या फिर कोई निश्चित डे, दिन, संडे मंडे कुछ भी आ गया ना तो वहां पे भी आप क्या यूज कर सकते हैं, ऑन का यूज कर सकते हैं। या फिर कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, कोई सर्टेन, कोई निश्चित किसी टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं तो वहां भी आप क्या यूज कर सकते हैं, ऑन का। जरा एग्जांपल लेके समझते हैं और ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए आई विल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा ऑन संडे, कहाँ पे जी, संडे को। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आ गया जी, डे आ गया। और डे के पहले भी आपको क्या यूज कर लेना है, ऑन यूज कर लेना, ठीक है। यहाँ पे आप समझिएगा ये सेकंड वाले में ही सेलिब्रेट्स हिज बर्थडे, कि वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट्स करता है ऑन 25 फरवरी, यानी क्या आ गया आपका डेट कोई आ गया ना यहाँ पे, सर्टेन निश्चित डेट कोई, तो वहां पे क्या आपने यूज किया, ऑन का यूज किया। फिर से यहाँ पे देखेंगे कि आई हैव समथिंग टू से ऑन दिस मैटर,
तो यहाँ पे क्या करा, मैंने बोला ना किसी आपका सर्टेन सब्जेक्ट आ जाए, किसी टॉपिक पे आ जाए, कोई निश्चित टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या यूज करेंगे, आप आन का यूज करेंगे। यानी आप समथिंग टू से, मुझे कुछ कहना है इस विषय पे, इस टॉपिक पर, तो वहां पे भी आप क्या यूज कर सकते हैं, आन का यूज करते हैं। आई होप ये क्लियर हो गया। जरा अभी आगे हम बढ़ते हैं और अब समझते हैं कि अपॉन का यूज कहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसको जो पहला यूज है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अपान, समझिएगा, अपान इज यूज्ड फॉर थिंग्स आर पर्सन इन मोशन। यानी कोई भी आपका ये कोई भी चीज हो सकता है, या फिर ये कोई भी पर्सन हो सकता है, इंसान हो सकता है। ठीक है, जो किस में हो जी, मोशन में हो, गति में हो। ठीक है, वहां पे क्या यूज करेंगे, अपान। अब ये इसका क्या सीन है समझिएगा। पहले एक चीज है मैं बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ मैं एक वर्ड, जरा समझिएगा, सरफेस। तो सरफेस का क्या मतलब, सरफेस का आप समझो ना ऐसे, सरफेस का मतलब होता है प्लेस। कोई भी जगह होगा ना, जनरली उसको आप क्या बोलेंगे, सरफेस बोलेंगे। तो देखिएगा, अपान जब भी आप यूज करेंगे ना, इसके लिए दो सरफेस होना चाहिए, याद रखिएगा, मतलब दो प्लेस होना चाहिए। जैसे समझिएगा, दो प्लेस का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, और मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया और टेबल यहाँ पे रखा हुआ, तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, आप कहेंगे सर ये नीचे एक लैंड है, सही है ना, और लैंड है कोई, तो यहाँ पे क्या, एक तो टेबल है ऊपर ये इसकी जगह हो गई, और यहाँ पे क्या है, लैंड है। सपोज आपने देखा होगा यहाँ पे कोई भी हो सकता है, कोई लड़का है, या फिर हो सकता है कोई कुत्ता है। कई बार आपने देखा होगा यहाँ पे जमीन से ये छलांग लगा के क्या करता है, यहाँ पे इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, किसी भी टेबल का। तो समझिए, तो यहाँ से जैसे ये छलांग लगाएगा, तो जब एक, समझिए, एक कोई जगह हो और एक जगह से आप दूसरे किसी प्लेस के ऊपर जाएंगे, अब वो भी कैसे जाएंगे, आप मोशन में जाएंगे। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अपॉन यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी यहाँ पे सरफेस हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे एक सरफेस यहाँ पे है और इसके एक नीचे कोई सरफेस है। अब इस जगह से आप क्या किए, यहाँ पे चलेगा, वो भी कैसे, कूद के, छलांग लगा के, मतलब मोशन में होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है, मोशन। तो जब भी किसी के ऊपर आप एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, तो वहां पे क्या यूज करिएगा, अपॉन का। हाँ, लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, समझिएगा। यहाँ पे सपोज ये टेबल है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, सपोज टेबल पे बुक ऊपर रखी हुई है। ठीक है, तो जब रखी हुई है ना, तो उस कंडीशन में तो आप आन ही यूज करेंगे। मतलब इसके ऊपर कोई चीज पहले से है, सपोज इसके ऊपर आप चाहे नाचिए, गाइए, कुछ भी करिए, कितना भी मोशन हो इसके ऊपर यहाँ पे, तो उस कंडीशन में आप हमेशा आन यूज करेंगे। लेकिन समझो अपान का यूज कैसे होता है कि जैसे आपके ना प्लेस दो होना चाहिए, एक यहाँ पे नीचे और एक ऊपर। जैसे समझो, मान लो यहाँ पे ये टेबल है, ठीक है, ये मान लो ये टेबल है, और जैसे ही आपने क्या किया, समझिएगा, एक मिनट मैं समझाता हूँ। ये सपोज आपका टेबल है और यहाँ पे ना कोई लड़का है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई सपोज एक कोई लड़का है, अब ये लड़के के हाथ में सपोज एक बुक है। ठीक, अब ये बुक को क्या करेगा, समझिए, तो ये सरफेस अलग है और ये जहां पे बुक इसने रखा हुआ है, फिर हाथ में लिया, ये जगह अलग है। अब ये बुक क्या किया, उठा के ना इस पे क्या कर दिया, फेंक दिया दूर से। तो क्या हुआ, बुक जब यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, एक जगह यहाँ था और फिर एक जगह से दूसरे जगह जाएगा। तो बुक जब आप फेंकेंगे तो क्या वो मोशन में नहीं होगा, आप कहेंगे सर मोशन में होगा। तो जैसे ही मोशन में होगा, तो ऐसे कंडीशन के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, अपॉन यूज करना पड़ेगा। आई होप कि ये क्लियर हो गया, अपॉन का कहाँ पे यूज करेंगे, तो याद रखिएगा इसको। फिर फाइनली अब आप देखेंगे यहाँ पे हम आ जाते हैं जरा एग्जाम्पल पे, ठीक है, एग्जाम्पल से समझना इजी होगा। जैसे ये कह रहा है कि आई थ्रू द बुक, मतलब मैंने बुक को फेंक दिया। आप देखिएगा अपॉन द टेबल, किस पे जी, टेबल पर। तो आप टेबल पर फेंकेंगे तो क्या होगा, अब यहाँ पे एक टेबल है, सपोज आप यहाँ पे खड़े हैं, तो ये एक प्लेस ही हो गया, एक प्लेस है, तो यहाँ पे जैसे बुक फेंकेंगे तो क्या होगा, एक प्लेस से दूसरे जगह पे जाएगा, वो भी किसमें, मोशन में। तो क्या यूज कर दिया आपने, अपॉन का यूज कर दिया। यहाँ पे कह रहा है कि द डॉग जंप्ड अपॉन द बेड, तो कोई कुत्ता है और कुत्ता क्या हुआ, बेड पे जंप करके चढ़ गया। तो पहले तो ये नीचे होगा और फिर सपोज मान लीजिए ऊपर बेड होगा, तो यहाँ पे जंप करके ये चढ़ेगा। तो वहां पे क्या हुआ, मोशन में उग गया ना कोई चीज। तो मोशन में कोई चीज किसी के ऊपर जाएगा ना, तो वहां पे क्या यूज करना, अपॉन का यूज करेंगे। आई होप कि आपका अपॉन भी क्लियर हो गया। अभी मैं आपको समझाता हूँ एक और, सबसे ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसके भी कई सारे यूजेस हैं और जिन्हें हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एट। अब ये कहाँ कहाँ पे यूज होगा, कह रहा है कि इट इज, अच्छा यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है, समझिएगा, यहाँ पे होगा ना इट इज होगा। ठीक है, इट इज यूज्ड फॉर सर्टेन प्लेस आर टाइम। समझिएगा, कोई निश्चित प्लेस हो,
कोई निश्चित जगह हो या फिर कोई ना निश्चित आपका क्या हो टाइम दिया हो, तो वहां पे भी आप क्या यूज कर सकते हैं, एट का। ठीक है, अब जरा एग्जांपल से लेके समझते हैं कि क्या चीजें हैं और आपको क्लियर याद रखेगा। या तो कोई आपका निश्चित कोई प्लेस हो, कोई जगह हो पहला, या तो कोई टाइम हो, तो उसके पहले क्या यूज कर लेना, आपको एट का यूज करना। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेके समझेंगे तो थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे ये समझिएगा, पेन तो आ जाओ भाई, यहाँ पे देखिएगा, ये कह रहा है कि आई एम, ठीक है, वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, एट द डोर, कहाँ पे जी, दरवाजे पर। तो सपोज मान लीजिए आप दरवाजे पर कोई भी चीज बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पे दरवाजे पर का ये मतलब है कि आप कोई प्लेस बता रहा है, कोई जगह बता रहा है कि मान लीजिए, सपोज समझिएगा, ये मान लीजिए ना, ये किसी का, सपोज ये ऐसे मैं बना देता हूँ, ये किसी का ना, ये क्या है जी, ये किसी का घर है, और यहाँ पे देखिए ये सपोज दरवाजा है। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मैं दरवाजे पर हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप दरवाजे पे चढ़ के बैठे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने क्या किया, आप ऐसे यहाँ पे हैं, कहीं पे हो सकता है आप यहाँ पे हो, तो आप क्या बता रहे हैं कि दरवाजा आपका जगह हो गया, अब जगह को बता रहे हैं, मतलब यहीं यहीं पे है आसपास, तो वहां पे हमने क्या यूज कर दिया जी, एट का यूज कर दिया। मैंने बताया था ना, ये सर्टेन टाइम के लिए भी होता है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सी टेक्स फूड, ठीक है, एट 10:30 AM, तो यहाँ पे देखिए 10, 10:30, तो ये क्या है, सर्टेन टाइम। आप कहेंगे निश्चित टाइम है, तो निश्चित टाइम के लिए क्या लगा लेंगे, एट लगा लेंगे। ठीक है, यहाँ पे समझो, आई ऑलवेज टीच, मैं हमेशा पढ़ाता हूँ, एट राम लक्षण, तो ये क्या है, राम लक्षण आप तो देखेंगे ना, एक प्लेस है, जगह है, और जो मैं बता रहा हूँ ना, मैं बिल्कुल यहीं पे पढ़ाता हूँ, ये सर्टेन प्लेस है, तो वहां पे आप क्या लगा लेंगे, एट लगा लेंगे। आई होप कि आपको क्लियर हो गया तीनों में डिफरेंसेस, और ऐसे ही और सारे वीडियो के लिए प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर कर दें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।